बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस ज्ञानदीप को बार बार पढ़ो, अपने मित्रों को भी इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बच्चों देखो, यह पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप के बारे में हम बता रहे हैं कि पृथ्वी का स्थलीय स्वरूप कैसा है। पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 3 श्रेणियों में बांटने का मतलब, प्रथम श्रेणी उच्चावच, और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये 3 प्रकार के उच्चावच हैं, 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीपीय प्रदेश और महासागर आते हैं। महासागर यानी बड़े बड़े महासागर, समुद्र। महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इस तरह के महाद्वीप यह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उच्चावच जैसे पहाड़ है, पठार है और मैदान है। यानी पठार, पर्वत और मैदान, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में टीले, नदियां, घाटियां और डेल्टा, यह सभी आते हैं। टीले, नदी और घाटियां तथा डेल्टा, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि कितने प्रकार की श्रेणियों में स्थलीय स्वरूप को पृथ्वी के बांटते हैं? कितने प्रकार के बांटते हैं? अच्छा, ठीक, 3 प्रकार के श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसमें क्या आता है? महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है? हाँ, पर्वत, पठार एवं मैदान। और जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच तुमने बताया, उसमें क्या क्या आता है? भूल गए। टीले, घाटियां, नदियां और डेल्टा, ये 3 चीजें तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आती हैं। और आप लोग यह भी जानो, स्थलाकृति और उच्चावच। स्थलाकृति किसे कहते हैं? स्थल की आकृति को स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलाकृति। इसे, यह क्या है? पृथ्वी की सतह के आकार और आकृतियों को स्थलाकृत कहते हैं। इस पृथ्वी के सतह कितनी ऊंची नीची जो कुछ भी है, ऐसी आकृति को
स्थलाकृत कहते हैं। और उच्चावच रिलीफ धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहा जाता है। बच्चों, पर्वत के प्रकार, हम लोग पर्वतों के बारे में, पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप के बारे में जान रहे हैं। तो पर्वत के प्रकार जो हैं वह कितने होते हैं और कौन कौन से हैं? पर्वत के प्रकार जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं और कम ऊंची स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं और पर्वत श्रेणी इसे पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। अब जैसे हम तीनों प्रकार के पहाड़ों को, पर्वतों को देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। देखिए, यह है बलित या मोड़दार पर्वत। इसे बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। मतलब यह कौन कौन से हैं ये भी तो जानना पड़ेगा। जैसे बलित पर्वत और मोड़दार पर्वत में हिमालय, एल्बुर्ज, आल्प्स, एटलस, डेकेंसबर्ग, रॉकीज, एंड्रीज एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी पर्वत के मोड़दार पर्वत की श्रेणियों में आते हैं। इसी तरह से खंड या भ्रंश पर्वत हम देखते हैं। दूसरी श्रेणी का पर्वत खंड या खंड पर्वत अथवा भ्रंश पर्वत कहते हैं, जो विशालकाय चट्टानों में भ्रंश या दरार पड़ने से इसका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सीएप्स, नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। बच्चों, बस इतना ही। चैनल को देखते रहिए और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।